मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का आ चुका है ताजा तरीन ओपिनियन पोल। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल, कुल सीटें 230 हैं। यहाँ पे मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस के बीच में है एवं कुछ अन्य दल और निर्दलीय कैंडिडेट भी हैं। तो आज हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले से कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और किसकी बन सकती है मध्य प्रदेश में अनुमानित सरकार। तो सबसे पहले जिले की हम बात करेंगे दोस्तों, अलीराजनगर विधानसभा की यहाँ पर 2 सीटें हैं। मुकाबला यहाँ पे बराबरी का होने जा रहा है। एक सीट भारतीय जनता पार्टी तो एक ही सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का फिलहाल अनुमान जताया जा रहा है। बात करें दोस्तों अनूपपुर जिले की, तो यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट लेके आ रही है, वहीं कांग्रेस 2 सीटें लाके अनूपपुर जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अशोकनगर की 3 सीटों पर अगर नजर डाली जाए तो यहाँ से कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिल रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अशोकनगर से 2 सीटें लाकर इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों आगरा मालवा की। यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में 0, अदर के खाते में 0। ये 2 के दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, या यूं कहे कि आगरा मालवा को भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। बात करते हैं दोस्तों बालाघाट की। यहाँ पे विधानसभा की 6 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें जा रही हैं, जबकि अदर के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बड़वानी जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें हैं, मुकाबला यहाँ पे बराबरी का हो सकता है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, वहीं 2 ही सीटें कांग्रेस के खाते में, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बैतूल जिले की 5 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो यहां से कांग्रेस को नुकसान देखने को मिलेगा। मात्र 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है, वहीं 3 सीटें लाके भारतीय जनता पार्टी इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ रही है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भिंड की 5 सीटों पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबरी पर दिखाई देने वाले हैं। 2-2 सीटें दोनों ही पार्टियों के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भोपाल जिले की 7 सीटों पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे मुकाबला 19-20 का होते हुए नजर आने वाला है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 सीटें और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आप भोपाल से हो या मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके जिले में कौन सी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है, कौन सी पार्टी इस बार सरकार बना सकती है भोपाल मध्य प्रदेश में। बात करते हैं दोस्तों बुरहानपुर की 2 सीटों की, तो ये 2 के दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। कांग्रेस के हाथ नील बटा सन्नाटा और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बुरहानपुर जिले को बड़े ही आराम से कांग्रेस क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों छतरपुर जिले की 6 सीटों की। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगने वाली है। मात्र 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि 4 सीटें लाके कांग्रेस छतरपुर जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है। अदर के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। छिंदवाड़ जिले की 5 सीटों पर अगर नजर डालें तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 3 सीट कांग्रेस और वहीं 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दमोह जिले की 4 सीटों की। तो इन 4 सीटों में से कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट, जबकि अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। दतिया जिले की 3 सीटों पर नजर डालते हैं तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट कांग्रेस पार्टी और 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है।
देवास जिले की 5 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो यहां से मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें ला रही है, कांग्रेस 3 सीटें लेके आ रही है, वहीं अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। देवास जिले में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों धार जिले की 7 सीटों की। तो इन 7 सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, वहीं 4 सीट कांग्रेस के खाते में, अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। डिडोरा जिले की 2 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो ये 2 के दोनों सीटों में काफी दिलचस्प लड़ाई हो सकती है। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। डिडोरी जिले में मुकाबला लगभग बराबरी का होते हुए नजर आने वाला है। गुना जिले की 4 सीटों पर अगर नजर डाली जाए तो यहां से कांग्रेस पार्टी काफी मजबूती के साथ 3 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है, वहीं 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्वालियर जिले की। ग्वालियर जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, वहीं 4 सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि अदर के खाते में 0 सीट ही जाने का अनुमान जताया जा रहा है। हरदा जिले की 2 सीटों पर नजर डाली जाए तो यहां से कांग्रेस को काफी नुकसान देखने को मिलेगा, अदर के खाते में काफी नुकसान होगा, वहीं 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। बात करें दोस्तों इंदौर जिले की 9 सीटों की, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 4 सीट ला रही है, वहीं 4 ही सीट कांग्रेस लेके आ रही है, जबकि 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों जबलपुर जिले की। यहाँ पे विधानसभा की 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों में से 5 सीट कांग्रेस के खाते में, वहीं 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जबकि 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। दोस्तों अब हम झाबुआ जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ 2 सीट जीतती हुई नजर आ सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कटनी जिले की 4 सीटों पर अगर नजर डाली जाए तो 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी, 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कटनी में मुकाबला बराबरी का होने वाला है, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को काफी अच्छा टक्कर देते हुए नजर आ सकती हैं। अब बात करें दोस्तों खांडवा की 4 सीटों पर, तो 2 सीटें लाके भारतीय जनता पार्टी, अरे यार बात करते हैं दोस्तों खांडवा की 4 सीटों पे, तो भारतीय जनता पार्टी यहां से 1 सीट लेके आ रही है, वहीं कांग्रेस 2 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, जबकि अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। खरगोन जिले की 6 सीटों पर नजर डालें तो 2 सीट भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है और 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मंडल जिले की 3 सीटों पर नजर डालते हैं तो यहां से भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक सीटें यानी कि 2 सीटें लेके आ रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट, जबकि अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मंदसौर जिले की 4 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो इन 4 सीटों में मुकाबला बराबरी का होते हुए नजर आ सकता है। जी हां, 2 सीट कांग्रेस तो 2 ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर के हाथ में 0 सीटें ही जा सकती है इस जिले से। मुरैना जिले की 6 सीटों पर अब नजर डालते हैं तो यहां से भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान देखने को मिलेगा। मात्र 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी, वहीं 4 सीट ला रही है कांग्रेस, जबकि 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। नरसिंहपुर की 4 सीटों पर अगर हम नजर डालते हैं तो यहां से 1 सीट लेके आ रही है भारतीय जनता पार्टी, वहीं 3 सीट लेके आ रही है कांग्रेस, जबकि 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है।
नीमचा जिले की 3 सीटों पर नजर डालते हैं। मुकाबला यहाँ पे बराबरी का हो सकता था, लेकिन अभी तो ओपिनियन पोल में सबसे अधिक 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। वहीं एक सीट यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। निवाड़ जिले की 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों पे कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को यहां से हार का मुंह देखने को मिल सकता है। अदर के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। बात करते हैं दोस्तों पन्ना जिले की 3 सीटों की, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, वहीं कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि 0 सीटें अदर के खाते में जाती हुई नजर आ सकती हैं। रायसेन जिले की 4 सीटों पर नजर डालते हैं तो 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट कांग्रेस पार्टी, 0 सीट अदर पार्टी। अब बात करें दोस्तों राजगढ़ की 5 सीटों पर, तो 1 सीट ही लेके आ रही है भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ से, वहीं 3 सीटें ला रही है कांग्रेस पार्टी, जबकि 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। रतलाम जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी ला रही है, वहीं 3 सीट कांग्रेस पार्टी ला रही है, 0 सीट अदर के खाते में जा सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों रीवा जिले की। विधानसभा की 6 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी यहां से काफी मजबूत नजर आ सकती है। 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती है, वहीं 2 सीट कांग्रेस के खाते में और 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सागर की 8 सीटों पर नजर डालते हैं तो 3 सीट भारतीय जनता पार्टी, 4 सीट कांग्रेस पार्टी, 1 सीट अदर के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है। सिहोरी जिले की 4 सीटों पर नजर डालें तो 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, वहीं 3 सीट कांग्रेस पार्टी, जबकि 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सिवनी जिले की 4 सीटों पर नजर डालते हैं तो दोनों ही पार्टियां यहां पे काफी अच्छा मुकाबला करने वाली हैं। दोनों के ही खाते में 2-2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। शहडोल सीट के 3 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को यहां से 0 सीटें मिल रही है, वहीं शहडोल की 3 की तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। शाहजहांपुर की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल 2 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं 1 सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 0 सीट अदर के खाते में जा सकती है। शाहजहांपुर की 2 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो ये 2 के दोनों सीटें, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस को 0 और अदर को 0 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। शिवपुरी की 5 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, वहीं 2 ही सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। शिवपुरी से 3 सीटें लाके भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों सीधी जिले की 4 सीटों की, तो इन 4 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ला रही है, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी लेके आ रही है, वहीं 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सिंगरौली जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, वहीं 2 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में, जबकि 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। टीमतगढ़ की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा की 3 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से निराशा हाथ लगने वाली है, जबकि कांग्रेस यहाँ से काफी अच्छा खेलती हुई नजर आ सकती है, 3 सीटें लेके आ रही है, वहीं अदर के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यूं कहें कि टीमतपुर जिले को कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। उज्जैन की बात करें, यहाँ पे विधानसभा की 7 सीटें हैं और उज्जैन से 4 सीटें लेके आ रही है भारतीय जनता पार्टी, जबकि 3 सीटें कांग्रेस और 0 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें दोस्तों उमरिया जिले की, तो यहाँ पे विधानसभा की 2 ही सीटें हैं और ये 2 के दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी और अदर के खाते में यहां से 0 सीटें जाने का अनुमान है। विदिशा जिले की 5 सीटों पर नजर डालते हैं तो यह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हार देखने को मिल सकती है। 1 सीट विदिशा से लेके आ रही है भारतीय जनता पार्टी, जबकि कांग्रेस 3 सीटें लेके आ रही है और 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मऊगंज की बात करें, यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें हैं और 1 सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। मुकाबला बराबरी का हो सकता है मऊगंज जिले से। अब बात करते हैं दोस्तों नर्मदापुरम होशंगाबाद। जी हाँ, होशंगाबाद की 4 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 2 ही सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों पावड़ा जिले की, तो यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें हैं और इस पूरे के पूरे जिले को भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस के खाते में 0, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सतना जिले की 5 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो यहाँ पे मुकाबला 19-20 का हो सकता है। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, वहीं 3 सीटें कांग्रेस के खाते में, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों मौहर जिले की 2 सीटों की, तो यह 2 के दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भाजपा और अदर का यहां से खाता खुलते नजर नहीं आने वाला है। तो अब तक कुल आपने 230 सीटों का ताजा तरीन ओपिनियन पोल देखा। इस ओपिनियन पोल की माने तो इस बार मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को 95 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि बहुमत के लिए 116 सीटों की आवश्यकता पड़ने वाली है। वहीं कांग्रेस के खाते में बहुमत से अधिक यानी कि 126 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर के खाते में 9 ही सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो इस ओपिनियन पोल की अगर माने तो मध्य प्रदेश में इस बार बदलाव देखने को मिल सकती है और इस बार कोई अदर यानी कि कांग्रेस की सरकार बनते हुए देखने को मिल सकता है। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बताएं क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस वापसी करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इस वक्त कितना मजबूत है। आप कमेंट करके अपना राय जरूर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।